लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। एक और सफल औरत के पीछे कौन होता है? मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल रहा है। लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। एक और सफल औरत के पीछे कौन होता है? मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल रहा यहाँ तक आने में। और उन सपनों को मैंने कभी मतलब कुछ हर बार मैं यही सोचती घर का काम करते हुए, खेत का काम करते हुए, कि मैंने हम्म। जब 12th की है तो मैं 12 साल वहाँ स्कूल में क्यों दिए अगर मुझे यही काम करना था तो। क्योंकि चूल्हे के पास तो डिग्री चाहिए नहीं थी, वहाँ तो ऐसे ही हम काम कर ही लेते हैं। तो ये डिग्री क्यों ली मैंने 12th तक की। तो ऐसे करते करते मुझे 5 साल हो गए। मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बनना है। हम्म। वो सपना हमेशा दिमाग में था था। कि तो ऐसा क्या करें जो गांव में बैठकर हम कुछ कर सकें या हम्म। गांव से निकल सकें हम। गांव में आपको पता ही है कि एकदम से कुछ हमें रोजगार या कुछ करना चाहिए, कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती आसानी से। हम्म। फिर मैंने क्रिएटर के बारे में, कुछ यूट्यूब के बारे में पढ़ा था। ये 2016 के आसपास। 16, हाँ 16 के आसपास, 16 एंड आऊंगा, में। मैं 16 तक आऊंगा। 16 हाँ के बीच की कहानी जाननी है मुझे। ये जो 11 में शादी हुई, 5 साल, इसमें एक बच्चा भी आपको हुआ, एक बच्ची, हाँ डॉटर हुई आपको। हाँ, एक बेटी हो गई थी। तो फिर उसकी जिम्मेदारी थी, घर की जिम्मेदारी तो थी। इस टाइम आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे थे कि यार मेरे सपने कहाँ चले गए? नहीं, बहुत दुख हुआ था मुझे कि मैं 12th जो मैंने साइंस से किया तो मुझे आगे बीएससी करना, रेगुलर कॉलेज जाना था। क्योंकि मेरे हम्म। साथ की सारी फ्रेंड्स कॉलेज जाती थी तो उसके उनसे मैं कभी मिलती थी, बात करती थी, तो वो डेली कॉलेज जा रही है, एंजॉय कर रही है, और मैं यहाँ घूंघट में रह के घर का काम कर रही हूँ। तो बहुत ऐसे दुख भी होता था कि मैं इन चीज़ों को कैसे सही करूँ। हम्म। तो पहली बार कब आपने आपके हस्बैंड से बात की कि यार कुछ करते हैं? क्योंकि तब तक तो यूट्यूब भी दुनिया एक्टिव नहीं थी, यूट्यूब तो बाद में आया। बिल्कुल। और जब 17 में मैंने शुरू किया ना, तो भी हम्म। मेरे गाँव में या आस-पास के कोई क्रिएटर था ही नहीं। हम्म। तो उस टाइम लोगों को भी उस टाइम भी बहुत अजीब लग रहा था। और ख़ास तौर से हम गाँव की एक महिला अगर सोशल मीडिया पे आ जाए, वीडियो बनाने लगे, तो वीडियो बनाने का मतलब सब ये समझते थे ये गलत काम है। फुहड़ता कर रही है, हाँ। बिना देखे, वो एक दिमाग में है। हाँ, वो दिमाग में वैसा ही है कि हाँ। ये मतलब वीडियो बनाना कुछ गलत है। या सोशल मीडिया पर घूंघट हटा के फ़ोटो अपलोड कर दिया तो फिर सास-ससुर तक कंप्लेन आती, आपकी बहू की फ़ोटो आई है सोशल मीडिया पे। तो और गांव के लोग मजे लेके दिखाते हैं, ये देखो इनकी ये बहू देखो को। ये इनकी बहू है कि मतलब सोशल मीडिया पे डाल रही है, इनको शर्म तक नहीं है। समाज बर्बाद कर रहे हैं, दिमाग हाँ, खराब कर दिया लोगों का। हाँ। तो लेकिन फिर भी हम बहुत सी चीज़ें इग्नोर की कि भी कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ करेंगे तो कुछ कहेंगे, हम्म। तो सुनना पड़ेगा। अगर उनको नहीं सुनना है तो चुपचाप बैठ जाओ। अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। इनकी बातों को तो सुनना पड़ेगा। तो ये, जैसे मैं ये मानता हूँ, अभी भी छोटे शहरों में मानता हूँ कि लड़कियां जीन्स पहन लेती हैं तो कई बार घर में लड़ाई होती है। हालांकि अब काफी देश बदल चुका है, लेकिन जब मैं गांव देहात में आता हूँ तो वहां अभी भी जीन्स को लेकर भी बहुत बड़ा बवाल होता है बिल्कुल। कि जीन्स टॉप क्यों पहन रही हो। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, बहुत सारे मैं अभी भी गांव में देखता हूँ कि पत्नियों को मना करते हैं, मत जाया करो। 2016-17 में जब आपने तय किया कि यूट्यूब पे जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या थी और कैसे मनाया सास ससुर को? पहले तो पति को। पहली तो ये समस्या थी कि हमें यूट्यूब पे काम करना है, तो यूट्यूब पे काम करने के लिए जो-जो चीज़ें हमें चाहिए, उनको लेके आना। जैसे फ़ोन हो गया है, उसके लिए वॉइस रिकॉर्ड के लिए माइक चाहिए, लाइटिंग के लिए हमें वो पूरा स्टूडियो वगैरह चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी। हमने वो घर की जो पुरानी कढ़ी थी, उसी में शुरू किया। और फ़ोन भी हमने 2-3 लोगों से पैसे लेके एडजस्ट करके शुरू किया था। हम्म। जब फ़ोन मैंने खरीदा था, तो भी मैंने 3 लोगों से नहीं, तो ये पैसे तो लिए। खरीदना बाद में आ गया होगा, हुँ। पहले तो होगा ना कि हम ये काम करेंगे। तो और कैसे फिर कैसे तय आपने किया कि खाना का वीडियो बनाना है? क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा ना कि अलग-अलग जैसे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारे वीडियो डालते हैं लोग। किसी का व्लॉग का था, किसी के खाने का था, हाँ। किसी के डेली जो चीज़ें हो रही हो, किसी के एक्सपेरिमेंट का था। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मुझे खाने का तो बचपन से ऐसा था कि मैं बड़ी थी घर में, 4 भाई-बहन हैं हम। तो उसमें सबसे बड़ी मैं थी, तो स्कूल से आने के बाद जो न्यूज़पेपर में जो भी रेसिपीज़ आती थी, उसको मैं कटिंग करके मेरे पास रखती थी। और उसमें से जो अच्छी लगती वो मैं एक्सपेरिमेंट घर पे करती थी। देखिए, टैलेंट कोई बर्बाद नहीं आता। आपने कहा था ना, चूल्हे के पास का टैलेंट कहाँ जाएगा? आ गया काम, चूल्हे के पास का बिल्कुल। टैलेंट। तो
वो चीज़ें बहुत काम आई, तो उसमें मेरा धीरे-धीरे इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो मैं हर रेसिपी घर पे ट्राई करती, और जब मैं बना के घरवालों को या बहन-भाई को खिलाती, तो वो बहुत ऐसे थैंक्स बोलते कि वाह दीदी क्या बना दिया। पति जी को नहीं खिलाती थी आप? खिलाती शादी के बाद। हाँ, फिर सास-ससुर को, इन सबको, जब मेरा खाना मोस्टली सबको बहुत पसंद आता था, और स्पेशली जो मैं सब्ज़ी बनाती थी, वो ऐसे ही अगर कुछ स्पेशल ना डालती फिर भी उसमें इतना अच्छा टेस्ट आता था कि घर में सबकी डिमांड रहती कि बाकी चीज़ें कोई दूसरे बना लेगा, रोटी या कुछ भी बन रहा है, लेकिन सब्ज़ी तो मैं ही बनाऊँगी। ठीक है।